तो आंसर राइटिंग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग कुछ आंसर चेक करेंगे जो भेजे हैं बच्चों ने। तो इसकी जरा हम इसको जरा हम चेक करते हैं। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द परफेक्ट प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यूज। ये एरिस्टोटल का कथन है। ये खुशी कब आएगी? जब हम अपने वर्च्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो नोइंग योर सेल्फ इज द गेनिंग ऑफ ऑल द विस्टम। अपने आप को जानना सारे विवेक की शुरुआत है। ठीक लिखा है। Happiness arises from the consistent and perfect practice of virtue, where individual inculcate moral virtues in daily life. तो इसी को एक्सप्लेन कर दिया है। यही तरीका बेहतर है कि पहले इफ यू नो एनी कोट, आप कोट डाल दीजिए। उसके बाद उसी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो उसी को एक्सप्लेन करो कि ये एरिस्टोटल का कथन है और इसका 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 जो मेन क्रक्स है वो इस तरह से है। तो उससे क्या होगा? उससे आपका इंट्रो आगे बढ़ जाएगा। बिगनिंग ऑफ ईरा ऑफ हैप्पीनेस बाय प्रैक्टिसिंग वर्च्यूज। कैसे बढ़ेगी, है ना? बिगनिंग ऑफ द ईरा ऑफ हैप्पीनेस बाय प्रैक्टिसिंग वर्च्यूज। तो वर्च्यूज से कैसे बढ़ेगी? अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, नॉलेज इज वर्च्यू बट स्पेयर ऑफ वर्च्यू बियॉन्ड दिस। फॉर एग्जाम्पल, यूएसओ थ्रो बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी विच डिस्ट्रॉय द हैप्पी प्लेस। तो यूएसए, ये एग्जाम्पल बताए कि यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, नोइंग दैट इट कैन डिस्ट्रॉय the masses and humanity. Even then they threw the bomb on हिरोशिमा एंड नागासाकी। वो जानते थे। तो नोइंग इज नॉट इनफ। क्या? जानना पूरी तरीके से वो नहीं है। तो इतना ऐड कर दोगे तो बढ़िया हो जाए। अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, रैशनैलिटी, करेज, एपेटाइट इज द इंटीग्रल पार्ट। इसकी जरूरत नहीं है, रेफरेंस ही बहुत है। क्या क्या बहुत है? इवन अ रेफरेंस इज इनफ। प्लेटो का रेफरेंस आना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू दी यूडिनोमिया रिफर टू द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। इसी पॉइंट को ऊपर ले जाया जा सकता है। कहा? यहां कि प्रैक्टिसिंग वर्च्यूज परफेक्टली। द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस बाय महात्मा गांधी वॉज द जर्नी फ्रॉम पेन टू हैप्पीनेस विच सीम टू द रिजल्ट ऑफ द इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नॉन वायलेशन मूवमेंट को क्या किया? वापस ले लिया। किसको प्रोफेस कर रहे थे वो? या नॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिख सकते हो। जब आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? उससे फायदा मिलेगा, है ना? और विद्रॉइंग फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने जो वापस लिया था। बाय प्रैक्टिसिंग दी वर्च्यूज एज इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, ऑब्जेक्टिव, सिविल सर्वेंट सच एज टी एन शेषन, I.S. Soma Pandey, Ashok Khemka, and many more. This result to the creation of upright officer. हाँ, ये upright officer बने। By practicing virtues of humanity, love, respect, tolerance, spare, such as Muslim community distributed food and shelter to Hindu during कुंभ मेला। अब इसकी शुरुआत कैसे लिख कर सकते हो? प्रमोट सेकुलरिज्म, प्रमोट सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस हार्मोनी।
क्या किया आपने? इससे क्या दिखाता है ये उनका कि उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया और इसको बढ़ाया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बाय पार्टिसिपेटिंग इन वर्च्यूज ऑफ punctuality and consistency prayer like Shakshi Malik Manubai inspired the today's generation। तो इन्होंने अपने जीवन में क्या प्रमोट नेशनल प्राइड ऑफ अ नेशन, नेशनल प्राइड ऑफ द नेशन। क्या किया? अब जब आप यहां बना रहे हो तो यहां से ऐसे से चालू करोगे तो उसको ये नहीं लगेगा बार बार वर्चूज वर्चूज कह रहे हो। इससे क्या फायदा हुआ? डाइवर्सिटी आ जाएगी। इन द प्रेजेंट era society practicing voices rather than virtues, vices such as dishonesty, empathy, jealousy, creating greed and so on, India got latent, adultering adultering the food, neat exam, what? Neat exam fraud, terrorism, corruption, charges of Pooja Khedkar, rape and murder of Madhumita। बहुत बढ़िया। तो इन दी प्रेजेंट इरा लोग इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल है इंडिया गॉट लेटेंट। जब इस तरह का आंसर लिखते हो तो इंडिया गॉट लेटेंट इज प्रमोटिंग व्हाट? इंडिया गॉट लेटेंट ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, इंडिया गॉट लेटेंट इज प्रमोटिंग न्यूडिटी अगेंस्ट सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी न्यूडिटी। क्या कर रहा है? गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी के क्या है से दूर जा रहे हैं। एडल्टरिंग ऑफ फूड, प्रमोटिंग करप्शन। क्या? लीविंग द राइट ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन, नीट एग्जाम फ्रॉड। नीट एग्जाम फ्रॉड में क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ा? गोइंग अगेंस्ट मेरिटोक्रेसी, करप्शन चार्जेस ऑन पूजा खेड़कर, ये भी मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। रेप, गोइंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ द पर्सन। तो इसमें जैसे आप ये सब करके बनाते हो, इसके सामने ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को डालो। किसको डालो? कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल डालो और ये करो। यहां पर भी कुंभ मेला जब रिलीजियस लिखते हैं तो राइट टू रिलीजन,
आर्टिकल 24 टू 28, ठीक है। यहां पे क्या लिख सकते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी, क्या? प्रमोट एक्सीलेंस। अब यहां पर आप ने यहां इसको लिखा है, किसको बेटा? एरिस्टोटल को। क्या कहीं किसी और फिलोसफर का नाम भी कोट कर सकते हैं, एथिकल फिलोसफर का? क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब जब आपने यहां पर सेकुलरिज्म को बोला है, तो सेकुलरिज्म का कोई फिलोसफर लिया हो क्या? गांधी आइडिया ऑफ सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव। तो एक दो कोट भी करो। हैप्पीनेस नॉट ओनली कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यूज बट ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इन अ बैलेंस वे, गोल्डन मीन एंड गोल्डन पाथ। ठीक है। थोड़ा सा इसमें इकोनॉमिक का एंगल और फिलॉसफी का एंगल, और जो मैंने ये बताया, अगर आप इसको ठीक कर लेंगे सो आपके आंसर बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं। आपका रैंक बहुत ही अच्छा लग सकता है। ये भी बहुत अच्छा आंसर है। तो जो भी आंसर राइटिंग के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, उनका बहुत स्वागत है। जो चीजें मैं करा रहा हूं, इनको पूरे आंसर राइटिंग के कोर्स में भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।